हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे, मज़े में होंगे और एग्ज़ाम की टेंशन के साथ होंगे। ठीक है, तो एग्ज़ाम की ज़्यादा टेंशन नहीं लेना क्योंकि फिर पढ़ नहीं पाओगे। तो आज का हमारा टॉपिक है आरटीआई एक्ट। ठीक है, इस पे आज हम एमसीक्यूज़ करने वाले हैं। 70 एमसीक्यूज़ आज हम आपके लिए इस पे लाए हैं आरटीआई एक्ट पे, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन आरटीआई एक्ट में ना रहे। ठीक है, और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करते चलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आरटीआई एक्ट 2005 केम इनटू फोर्स ऑन। ठीक है, आरटीआई एक्ट जो 2005 था वो कब फोर्स में आया? ठीक है, ईयर तो यहाँ पे दे दिया गया है 2005, बट डेट 12 अक्टूबर 2005, 15 अगस्त 2005 या 15 जून 2005 या 1 नवंबर 2005। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, 12 अक्टूबर 2005। ठीक है, 12 अक्टूबर 2005 में आया था ये फोर्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट केम अंडर द डेफिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन अंडर आरटीआई एक्ट 2005। ठीक है, इनमें से कौन सी चीज़ जो है आरटीआई एक्ट में नहीं आती है? लॉग बुक्स, फाइल नथिंग्स, डाटा मटेरियल हिल्ड इन एनी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म या सर्कुलर्स। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फाइल नोटिंग। ठीक है, फाइल नोटिंग जो है ये आरटीआई एक्ट 2005 में नहीं आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, the officer designated by the public authorities in all administrative units or office under it to provide information to the citizens requesting for information under the act is known as। ठीक है, जो ऑफिसर होता है आरटीआई एक्ट का जो प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन, ये किसके एक्ट के अंदर आता है? ठीक है, अपीलेट अथॉरिटी, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जिसे सीआईसी कहते हैं, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर पीआईओ जिसे कहते हैं, या असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। ठीक है, जिसे पीआईओ कहते हैं, इसके अंडर ये आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द टाइम लिमिट टू गेट द इंफॉर्मेशन अंडर आरटीआई एक्ट 2005। ठीक है, इंफॉर्मेशन लेने के लिए आरटीआई एक्ट में कितना टाइम लिमिट होती है? ठीक है, कितना टाइम उसमें दिया जाता है? 15 डेज़, 45 डेज़, 60 डेज़ या 30 डेज़। तो राइट ऑप्शन इसका हमारे पास होता है ऑप्शन नंबर डी, 30 डेज़। ठीक है, यानी कि 1 मंथ इसमें टाइम दिया जाता है इंफॉर्मेशन लेने के लिए। ठीक है, 1 महीना। ठीक है, या 30 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द टाइम लिमिट टू गेट द इंफॉर्मेशन कंसर्निंग द लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ ए पर्सन। ठीक है, जो किसी इंसान की लाइफ एंड जो पर्सनल लिबर्टी उसकी होती है, उसकी इंफॉर्मेशन लेने के लिए कितनी टाइम लिमिट होती है? 48 आवर्स, 24 आवर्स, 5 डेज़ या 10 डेज़। तो राइट ऑप्शन इसका हमारे पास होता है ऑप्शन नंबर ए, 48 आवर्स। ठीक है, 48 घंटा या 3 डेज़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, if the interests of a third party are involved in information sought for, the maximum time limit to get the information will be। ठीक है, अगर कोई थर्ड पार्टी, ठीक है, इंफॉर्मेशन ले लेता है तो उसको जो है उससे इंफॉर्मेशन लेने के लिए कितना टाइम दिया जाता है? 30 डेज़, 40 डेज़, 45 डेज़ या 60 डेज़। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास होता है ऑप्शन नंबर बी, 40 डेज़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, if information sought has been supplied by the third party or is treated as confidential by that third party, the third party must be given a representation before the PIO in reply to the notice issued to him within days from the date of receipt of such notice। ठीक है,
तो कहते हैं कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन किसी थर्ड पार्टी के पास हो या वो थर्ड पार्टी जो है इस इन्फॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रख रही है, तो उसको जो है कितने दिन का टाइम दिया जाता है कि वो जो है इन्फॉर्मेशन पीआईओ को दे। पीआईओ जब नोटिस निकालता है उस नोटिस के कितने दिन तक जो है उसको टाइम दिया जाता है, 5 डेज़, 15 डेज़, 10 डेज़ या 7 डेज़। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास होता है ऑप्शन नंबर सी, 10 डेज़। ठीक है, 10 दिन का जो है टाइम मिलता है उसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फ़ी ऑफ गेटिंग इंफॉर्मेशन अंडर द आरटीआई एक्ट। ठीक है, अगर आरटीआई एक्ट से इंफॉर्मेशन लेनी है तो कितनी जो है फ़ी पे करनी पड़ती है, RS20, RS50, RS100 या RS10। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, RS10। ठीक है, 10 रुपये से में जो है वो इंफॉर्मेशन मिल सकती है। ठीक है, आरटीआई एक्ट के अंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट अपील टू द फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी कैन बी प्रेफर्ड बाय द एप्लीकेंट विद इन डैश डेज फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड द टाइम लिमिट और फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ द डिसीजन फ्रॉम द पीआईओज। ठीक है, अगर अपील होती है तो जो अपीलेट जो अथॉरिटी होती है, ठीक है, उसको जो है कितने दिन का टाइम दिया जाता है। ठीक है, 30 डेज़, 45 डेज़, 60 डेज़ या 90 डेज़। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास होता है ऑप्शन नंबर ए, 30 डेज़, 1 मंथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट अपील शैल बी डिस्पोज्ड बाय द फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी विद इन डैश डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स रिसिप्ट। ठीक है, जब जो है कोई अपील की जाती है, ठीक है, उस टाइम से लेके कितने दिन तक जो है टाइम मिलता है जो अपीलेट अथॉरिटी होती है, ठीक है, उसको कितने दिन का टाइम मिलता है, 40 डेज़ का, 30 डेज़ का, 6 डेज़ का या 50 डेज़ का। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास होता है ऑप्शन नंबर बी, 30 डेज़ यानी कि 1 मंथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पीरियड ऑफ डिपोजिंग of the first appeal can be expanded by dash days from 30 days if necessary। ठीक है, अब जो वो टाइम दिया जाता है उसको 30 डेज़ का, अगर हो सके तो उसको और कितने दिन बढ़ाया जा सकता है, 10 डेज़, 30 डेज़, 15 डेज़ या 25 डेज़। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास होता है ऑप्शन नंबर सी, 15 डेज़, मतलब कि उसको 15 डेज़ के लिए और बढ़ाया जा सकता है अगर उसमें कोई गुंजाइश हो तो। ठीक है, यानी कि पूरे 45 डेज़ तक जो है उसको ले जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉन्ग टाइटल ऑफ द आरटीआई एक्ट सीक्स टू प्रमोट द फॉलोइंग क्वालिटीज़ इन द वर्किंग ऑफ एवरी पब्लिक अथॉरिटी। ठीक है, जो लॉन्ग टाइटल होता है, टाइटल है आरटीआई एक्ट का, ठीक है, उसको प्रमोट करने के लिए कौन सी क्वालिटी चाहिए पब्लिक अथॉरिटी को, ट्रांसपेरेंसी, पंक्चुअलिटी, एफिशिएंसी या रेपुटेशन। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास होता है ऑप्शन नंबर ए, ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत ही मेहनत लगी है ये वीडियो बनाने में। ठीक है, ये जो पीडीएफ मैंने आपके लिए बनाई है बहुत मेहनत से बनाई है, तो इसके लिए एक लाइक तो कर ही सकते हो आप। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सेकंड अपील ऑफ द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। जो सेकंड अपील होती है जिसे हम CIC कहते हैं, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, द स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन कैन बी preferred by the applicant within dash days from the date of which the decision was given or should have been made by the first appellate authority। ठीक है, तो जो सेकंड अपील होती है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जो होता है CIS, और जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन होता है जिसे SIC कहते हैं, उनको जो है वो जो एप्लीकेंट होता है, ठीक है, जो अपील करता है, एप्लीकेशन देता है, उसको कितने दिन का टाइम जो है दिया जाता है अगर डिसीजन देना हो, या पहली जो उसकी अपीलेट अथॉरिटी होती है उसको कितने दिन का टाइम मिलता है, 30 डेज़ का, 45 डेज़ का, 60 डेज़ का या 90 डेज़ का। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास होता है ऑप्शन नंबर डी, 90 डेज़ यानी कि 3 मंथ्स। ठीक है, 3 मंथ्स डेज़ में आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपको ऑप्शन में मंथ्स पूछ लिया जाए तो आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, 90 डेज़ या 3 मंथ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ
सेंट्रल चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर CIC इंक्लूड्स, ठीक है, जो अपॉइंटमेंट कमेटी होती है CIC की, सेंट्रल चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की, उसमें कौन कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द लोकसभा, वन यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, या ऑल ऑफ दी अबो। तो इसमें जो है ये सारे के सारे होते हैं ऑल ऑफ दी अबो, प्राइम मिनिस्टर या लीडर ऑफ द अपोजिशन इन लोकसभा या वन यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर टू बी नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो ये ऑल ऑफ दी अबो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 एंड सेलेक्ट वन विच इज़ नॉट प्रोवाइडेड फॉर ए स्पेशली एक्सपेंटेड, ठीक है। बोलता है ये स्टेटमेंट को पढ़ो तो इसमें बताओ कि इनमें से कौन सा जो है RTI एक्ट 2005 में नहीं है। इट इज़ नॉट एप्लीकेबल इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। एन एप्लीकेंट मेकिंग रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन विल हैव टू गिव reason for seeking information. Removal for chief information officer. Every information commissioner shall hold office for a term of 5 years or till the age of 65 years whichever is earlier. तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास C हो जाता है। इसमें जो है रिमूवल ऑफ चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर नहीं है, ठीक है। बाकी ये सारी की सारी चीज़ें करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं ये RTI एक्ट में हैं, ठीक है, खाली ये रिमूवल ऑफ चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द RTI एक्ट गिव्स द राइट टू सीक इंफॉर्मेशन फ्राम द फॉलोइंग, ठीक है। RTI एक्ट जो है उसको राइट है इंफॉर्मेशन लेने के लिए कहाँ से? प्राइवेट कंपनीज़, MNC, मल्टीनेशनल कंपनीज़, पब्लिक अथॉरिटीज़ या एसोसिएशंस। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास होता है ऑप्शन नंबर C, पब्लिक अथॉरिटीज़ जो हमारी होती हैं इनसे जो है इनको राइट होता है इंफॉर्मेशन लेने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रल चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर CIS इज़ अपॉइंटेड बाय, ठीक है। इसको कौन अपॉइंट करता है? जो CIC हमारा होता है इसे कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या होम मिनिस्टर। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास होता है ऑप्शन नंबर A, प्रेसिडेंट, ठीक है। जो CIC होता है इसे कौन अपॉइंट करते हैं? प्रेसिडेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर RTI एक्ट द ग्राउंड्स ऑफ द कंप्लेंट शुड बी, ठीक है। RTI एक्ट के अंडर जो है क्या चीज़ें कंप्लेंट के लिए होनी चाहिए, ठीक है। ग्राउंड क्या होना चाहिए कंप्लेंट का, ठीक है। बीइंग आस्क्ड टू पे एन अनरीजनेबल अमाउंट ऑफ फी, बीइंग गिवन इनकम्प्लीट और फॉल्स इंफॉर्मेशन, एनी मैटर रिलेटिंग टू रिक्वेस्टिंग और ऑब्टेनिंग एक्सेस टू रिकॉर्ड्स। अब इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? इसका राइट ऑप्शन हमारे पास हो जाता है ऑप्शन नंबर A, 1, 2 एंड 3, ठीक है। ये तीनों की तीनों जो है इंफॉर्मेशन सही है। RTI जो कंप्लेंट का ग्राउंड होता है उसमें बीइंग आस्क्ड टू पे एन अनरीजनेबल अमाउंट ऑफ फी, बीइंग गिवन इनकम्प्लीट और फॉल्स इंफॉर्मेशन जो मिलती है, या एनी मैटर रिलेटिंग रिक्वेस्टिंग ऑब्टेनिंग एक्सेस टू रिकॉर्ड्स, ठीक है। तो ये सारी की सारी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर CIC shall be appointed for a term of dash year from date on which he enters upon his office or till he attains the age of dash years whichever is earlier, ठीक है। तो बोलता है जो हमारा CIC होता है उसको अपॉइंट करने के लिए जो है उसका टर्म ऑफिस कितना होता है, ठीक है। टर्नओवर उसका कितना होता है जब से वो मतलब पहले दिन जब वो अपने ऑफिस में कदम रखता है उस दिन से लेके कब तक, या उसकी एज लिमिट कितनी होती है। 6 ईयर या एज लिमिट 66 ईयर, 5 ईयर या एज लिमिट 70 ईयर्स, 5 ईयर या एज लिमिट 65 ईयर्स, या 5 ईयर या एज लिमिट 60 ईयर्स। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास होता है ऑप्शन नंबर C, 5 ईयर्स या एज उसकी होनी चाहिए। जब वो 65 ईयर्स का हो जाता है एज में तो वो रिटायर हो जाता है, या अगर उसकी 5 ईयर सर्विस हो गई तो वो भी रिटायर हो जाता है। यानी कि एक CIC की सर्विस जो है 5 ईयर्स होती है, बट अगर वो 65 ईयर्स का हो गया 5 ईयर सर्विस से पहले ही तब भी वो जो है रिटायर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन 4(1)(b)
11 ऑफ आरटीआई एक्ट स्टेट दैट पब्लिक अथॉरिटी शुड पब्लिश। ठीक है, जो आरटीआई एक्ट का हमारा सेक्शन है 41B 11, ठीक है, उसके मुताबिक जो है पब्लिक अथॉरिटी कैसे क्या पब्लिश कर सकती है। द बजट allocated to each of its agency, proposed expenditures, report on disbursements made या ऑल ऑफ दी अबो। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन डी, ये सारी की सारी चीज़ें जो है इस सेक्शन के अंडर आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। The RTI Act 2005 came into force after dash day of its इनकेटमेंट। ठीक है, जो आरटीआई एक्ट बना था 2005, ये फोर्स में कितने दिन के बाद आया। ठीक है, इसके बनने के बाद जो है कितने दिन के बाद जो है ये फोर्स में आ गया था। 120 डेज, 75 डेज, 100 डेज या 125 डेज। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर ए 120 डेज। ठीक है, जो जब आरटीआई एक्ट 2005 बनाया गया था उसके बाद जो है इसको 120 दिन लगे थे फोर्स में आने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। RTI Act 2005 enacted on, ठीक है, 2 अक्टूबर 2005, 15 जून 2005, 15 अगस्त 2005 या 26 जनवरी 2005। तो इसका राइट ऑप्शन हमने अभी पढ़ा ऊपर, ऑप्शन नंबर बी 15 जून 2005 को जो है ये एनेक्ट हो गया था RTI एक्ट 2005। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which section of RTI Act 2005 deal with obligations of public authority? ठीक है, RTI Act 2005 का कौन सा सेक्शन जो है डील करता है ओब्लिगेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटी के साथ। सेक्शन 6, सेक्शन 7, सेक्शन 41 या सेक्शन 8। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर सी सेक्शन 41 जो है डील करता है ओब्लिगेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज़ के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which section of RTI Act 2005 deal with Constitution of Central Information Commissioner? ठीक है, कौन सा सेक्शन जो है डील करता है CIC के साथ। ठीक है, सेक्शन 11, सेक्शन 16, सेक्शन 14 एंड 15 या सेक्शन 12 एंड 13। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन डी सेक्शन 12 एंड 13। ठीक है, 12 और 13 जो है डील करता है कॉन्स्टिट्यूशन CIC के साथ। ठीक है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन। द एक्ट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया एक्सपेक्ट द स्टेट ऑफ। ठीक है, पूरे इंडिया में जो है ये एक्ट है सिर्फ कौन सी स्टेट के बगैर, जम्मू एंड कश्मीर, सिक्किम, नॉर्थ ईस्टर्न एरिया या अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो इसका राइट ऑप्शन है जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मच टाइम डज एन APIO असिस्टेंट APIO जो होता है एट द मोस्ट हैव टू फॉरवर्ड एन RTI एप्लीकेशन अपील टू द पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी। ठीक है, एक जो APIO होता है, ठीक है, असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो होता है उसको कितने दिन का टाइम जो होता है कि वो जो है एप्लीकेशन फॉरवर्ड करे सॉरी, एक APIO के पास कितना टाइम होता है कि वो इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड करे PIO के पास या जो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी होती है उसके पास। 30 डेज़, 5 डेज़, 35 डेज़ या 48 आवर्स। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर बी 5 डेज़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर इज़ एन अपर लिमिट फॉर द नंबर ऑफ PIOs and APIOs to be appointed by the public authority as per the RTI Act 2005। ठीक है, पूछा जा रहा है कि यहाँ पे जो है अपर लिमिट है जो PIOs होते हैं और APIOs होते हैं उनकी जो अपॉइंटमेंट होती है उसके लिए। ठीक है, यस हाँ सही है ये, या नो देयर इज़ नो सच लिमिट वट्स एवर एज पर द RTI Act 2005। यस बट ओनली फॉर स्टेट PAs। Yes, because the number of PIOs should be a definite proportion for the total number of APIOs। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास बी हो जाता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इनके
लिए जो है कोई भी लिमिट नहीं है, ठीक है, अपर लिमिट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टू इंफॉर्मेशन इंक्लूड द राइट टू ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन इंक्लूड द राइट टू ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म पे जो है राइट टू इंफॉर्मेशन इंक्लूड होती है, डिस्केट्स, फ्लॉपीज़, टेप्स या ऑल ऑफ दी अबोव। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन डी, ठीक है, जो ये इंफॉर्मेशन होती है ये डिस्केट्स में भी हो सकती है, फ्लॉपीज़ डिस्क भी हो सकती हैं, टेप्स भी हो सकती हैं, ठीक है, मतलब हर एक जो है इसमें मायने रखती है कि ये इंफॉर्मेशन इनमें होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, The preamble argues that revelation of information in actual practice is likely to conflict with, ठीक है, तो जो ये RTI है इसमें जो preamble क्या कहता है कि इसमें जो है किसमें जो है कन्फ्लिक्ट होती है, एक्चुअल प्रैक्टिस किस चीज़ के लिए जो है RTI है, अदर प्राइवेट इंटरेस्ट, अदर फाइनेंशियल इंटरेस्ट, अदर पब्लिक इंटरेस्ट या नन ऑफ दी अबोव। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास सी हो जाएगा, अदर पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, The preamble to the RTI Act state that transparency and information is vital to eradicate corruption, contain corruption, promote corruption या measure corruption। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास बी, contain corruption, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टू इंफॉर्मेशन इंक्लूड द राइट टू, ठीक है, जो राइट टू इंफॉर्मेशन है ये किस में इंक्लूड होती है, इंस्पेक्ट वर्क, डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स, टेक नोट्स, एक्सट्रैक्ट्स और सर्टिफाइड कॉपीज़ ऑफ डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड्स, टेक सर्टिफाइड सैम्पल्स और मटेरियल, obtain information in the form of printouts, diskettes, floppies, tabs, वीडियो कैसेट्स और इन एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड। तो इसमें कौन सी जो है स्टेटमेंट सही है, तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास हो जाता है, सॉरी यहाँ पे तो आंसर नहीं लिखा है, तो इसका राइट ऑप्शन जो हमारे पास हो जाता है, मैंने अभी आपको ऊपर पढ़ाया, जो हमारी मैंने आपको अभी ऊपर पढ़ाया कि जो इन्फॉर्मेशन होती है ये प्रिंट आउट्स, डिस्केट्स, फ्लॉपीज़, टैब्स, मतलब इन सारी चीज़ों में रख सकते हैं, यानी कि हमारी इन्फॉर्मेशन फोर्थ भी करेक्ट है, ठीक है, फोर्थ भी करेक्ट है। उसके बाद हमारी सेकंड, टेक सर्टिफाइड सैंपल, ये गलत है, ठीक है। टेक नोट्स, एक्सट्रैक्ट्स और सर्टिफाइड कॉपीज़ ऑफ डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स, ठीक है, तो ये भी राइट है। उसके बाद इंस्पेक्ट वर्क, डॉक्यूमेंट, रिकॉर्ड, ये भी सही है, मतलब 1, 2 एंड 4 जो है हमारी बिल्कुल करेक्ट हैं, तो बी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। अगर जो हमसे PDF लेगा तो वो यहाँ पे जो है आंसर मार्क कर लेना, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर सेक्शन 2H पब्लिक अथॉरिटी मीन्स एनी अथॉरिटी और बॉडी और इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट एस्टेब्लिश्ड और कॉन्स्टिट्यूटेड, ठीक है, जो सेक्शन हमारा है 2H उसके मुताबिक जो पब्लिक अथॉरिटी है मीन्स एनी अथॉरिटी जो भी है, मतलब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन वो एस्टेब्लिश और कॉन्स्टिट्यूटेड है बाई किसके, बाई और अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, बाई एनी अदर लॉ मेड बाई पार्लियामेंट, बाई एनी अदर लॉ मेड बाई स्टेट लेजिस्लेटर, बाई नोटिफिकेशन इशूड और ऑर्डर मेड बाई द एप्रोप्राइएट गवर्नमेंट। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 एंड 4 ये सारी की सारी जो है करेक्ट हैं, ठीक है। बाई ये होता है अंडर कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है, और बाकी जो लॉ पार्लियामेंट हमारा बनाता है उसके अंडर भी आ जाता है, ठीक है, जो स्टेट लेजिस्लेटर का लॉ होता है उसके अंडर भी आ जाता है, ठीक है, और बाकी जो ये नोटिफिकेशन इशू करती है गवर्नमेंट ऑर्डर तो इसमें भी ये आ जाता है। तो ये सारी की सारी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, RTI एक्ट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू, कहाँ पे ये RTI एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है, ऑल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन सब्सिडियली फाइनेंस्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज, ऑल बॉडी ओन्ड कंट्रोल्ड और सब्सटेनली फाइनेंस्ड बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ऑल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन सब्सटेनली फाइनेंस्ड बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास ए हो जाता है, ऑल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन सब्सटेनली फाइनेंस्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज़, ठीक है, ये जो है इसके अंडर नहीं आता है, बाकी सारी की सारी इसमें ही हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर सेक्शन
2(1) ठीक है, या 2(i) रिकॉर्ड इंक्लूड्स। सेक्शन 2 के मुताबिक एनी डॉक्यूमेंट, मैन्युस्क्रिप्ट एंड फाइल, एनी माइक्रोफिल्म, माइक्रोफाइल एंड facsimile copy of a document, any reproduction of image or images embodied in such microfilm, any other material produced by a computer or any other device। तो इसमें कौन सी जो है स्टेटमेंट करेक्ट है? नेक्स्ट, तो इसका हमारा राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। जो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन है, ये सारी की सारी करेक्ट हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following are true about an inquiry carried out by Information Commission? ठीक है, इनमें से कौन सा करेक्ट है जो इंक्वायरी करता है कौन? इंफॉर्मेशन कमीशन। इट मे एग्जामिन बाई रिकॉर्ड टू विच द RTI Act 2005 अप्लाइज। नो सच रिकॉर्ड कैन बी withheld from it। IC has the power of a civil court trying to suit under the Code of Civil Procedure। तो कौन सी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाएगी? इसका ऑप्शन डी हमारे पास हो जाएगा। 1, 2 एंड 3 ये सारी की सारी स्टेटमेंट जो है करेक्ट हैं। ये भी सही है, ये भी और ये भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द RTI Act 2005 stipulates that a public authority should transfer an RTI application or part thereof to another public authority if the application or a part of its pertains to information held by another public authority, the subject matter which is more closely connected with the function of another public authority, both A and B, या neither nor और B। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास सी हो जाएगा। दोनों की दोनों स्टेटमेंट जो है करेक्ट हैं, ये भी और ये भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन लेजिस्लेशन रेगमाइंस? ठीक है, तो कितनी कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड में जिन्हें ये फ्रीडम है इंफॉर्मेशन का, यानी कि RTI है? नन, ऑल, लेस देन ए डजन, यानी कि 12 से कम, या ओवर 80। तो इसमें का राइट ऑप्शन हमारे पास होता है ऑप्शन नंबर डी, ओवर 80, ठीक है। 80 से ऊपर जो है कंट्री है जिनके पास फ्रीडम है इंफॉर्मेशन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रिसीव्स एप्लीकेशन अंडर द RTI Act 2005? कौन रिसीव करता है एप्लीकेशन, ठीक है, RTI Act 2005 के मुताबिक? पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर एट द एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट लेवल, असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, एनी ऑफिसर ऑफ ए पब्लिक अथॉरिटी, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास डी हो जाएगा, ओनली 1 एंड बी। इसमें जो है एप्लीकेशन रिसीव करता है पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर जिसे हम PIO कहते हैं, ठीक है, और उसके बाद असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर जिसे APIO कहते हैं, ठीक है। और जो ये PIO होता है ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट लेवल का होता है, और जो ये हमारा APIO होता है ये सब डिस्ट्रिक्ट या सब डिविजनल लेवल का होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एप्लीकेंट मेकिंग ए रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। जब एक एप्लीकेंट जो है इंफॉर्मेशन की रिक्वेस्ट करता है तो वो क्या होना चाहिए? शैल बी गिवन द रीज़न वाई द इंफॉर्मेशन sought फॉर, शैल बी गिवन द पर्सनल डिटेल्स फॉर द एप्लीकेंट, शैल नॉट बी गिवन एनी रीज़न फॉर रिक्वेस्टिंग द इंफॉर्मेशन और एनी अदर पर्सनल डिटेल्स एक्सपेक्ट दोज दैट मे बी नेसेसरी फॉर कनेक्टिंग हिम। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। जब एक एप्लीकेंट को जो है इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तो उसको खाली क्या है, उसको कोई भी जो है शुड नॉट बी गिवन एनी रीज़न, उसको कोई भी रीज़न नहीं देना पड़ता कि मुझे इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए, और वो अपनी कोई भी डिटेल्स नहीं दे सकता, सिर्फ उसके कि जिस चीज़ की उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए सिर्फ वही डिटेल जो है वो दे सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर RTI एक्ट द लैंग्वेज ऑफ एन एप्लीकेशन में बी, ठीक है। RTI एक्ट के मुताबिक जो है अगर आपने एप्लीकेशन देनी हो इन्फॉर्मेशन के लिए तो एप्लीकेशन आपकी कौन सी लैंग्वेज में होनी चाहिए? इंग्लिश, हिंदी, रीजनल लैंग्वेज या ऑल ऑफ दी अबो? तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास डी हो जाता है, यानी कि ऑल ऑफ दी अबो। किसी भी लैंग्वेज में जो है आप इन्फॉर्मेशन के लिए एप्लीकेशन दे सकते हो RTI के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन कंप्लीट, तो 50 लाइक्स भी कंप्लीट कर दो और कमेंट भी किया करो ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे।
विच वॉज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू हैव एनेक्टेड लेजिस्लेशन फॉर प्रोवाइडिंग फॉर सिटीजन्स RTI। ठीक है, सबसे पहली कंट्री कौन सी है जहाँ पे RTI शुरू हुई? स्वीडन, नॉर्वे, इंग्लैंड या फ्रांस? तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर ए स्वीडन। ठीक है, स्वीडन कंट्री में जो है सबसे पहले ये RTI का सिलसिला शुरू हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट इंडियन स्टेट दैट इंट्रोड्यूस ए लॉ ऑन RTI। ठीक है, कौन सी इंडियन स्टेट ने सबसे पहले RTI का लॉ बनाया था? तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या गुजरात? तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास होता है ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु स्टेट ने जो है सबसे पहले RTI लॉ बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज़ आर देयर? ठीक है, कितने टाइप्स की जो है पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं? सेंट्रल पब्लिक अथॉरिटी, स्टेट पब्लिक अथॉरिटी, बोथ या नन ऑफ दी अबव? तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा हमारे पास बोथ। ठीक है, सेंट्रल पब्लिक अथॉरिटी और स्टेट पब्लिक अथॉरिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइम लिमिट स्पेसिफाइड इन द RTI एक्ट 2005 फॉर द सेंट्रल स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन टू डिसाइड ऑन कंप्लेंट्स इज़? ठीक है, कितने टाइम जो है टाइम लिमिट दी जाती है सेंटर या स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन को डिसाइड करने के लिए कंप्लेंट को? ठीक है, 15 डेज़, 1 मंथ, 2 मंथ या नो सच टाइम लिमिट हैज़ बीन स्पेसिफाइड? तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास डी हो जाएगा। इसमें जो है कोई भी टाइम लिमिट नहीं होती है, ये अपना टाइम ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कुड ए पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर PIO रिसीव एप्लीकेशन? ठीक है, एक जो PIO होता है वो किस तरह से जो है एप्लीकेशन रिसीव कर सकता है? दो सबमिटेड बाय ए रिक्वेस्टर इन हैंड, दो सेंट बाय एन एप्लीकेंट बाय ईमेल, ट्रांसफर्ड बाय एन अदर पब्लिक अथॉरिटी या फॉरवर्ड बाय एन असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर APIO? ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास हो जाता है ऑप्शन नंबर डी 1, 2 एंड 3 एंड 4। ठीक है, सारी की सारी सही है, यानी कि आप जो है एप्लीकेशन दे सकते हो, उसको बाय हैंड भी दे सकते हो, ईमेल भी कर सकते हो, किसी और जो है पब्लिक अथॉरिटी के हाथों भी दे सकते हो, मतलब फॉरवर्ड करवा सकते हो, या APIO जो हमारा होता है असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, उसे भी दे सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फर्स्ट अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ ए PIO कैन बी प्रेफर्ड बाई? ठीक है, जो फर्स्ट अपील होती है एक PIO की, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर की, वो किसको प्रेफर्ड करता है? एप्लीकेंट को, ए पर्सन फ्राम विद इन द पब्लिक अथॉरिटी, ए पर्सन आउटसाइड द पब्लिक अथॉरिटी टू होम द इंफॉर्मेशन परटेंस, या ऑल? तो इसका राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, वो दे सकता है, जो एप्लीकेंट होता है उसको भी, या जो पब्लिक अथॉरिटी का कोई मेंबर हो उसको भी दे सकता है, या उसको भी दे सकता है जिसने जो है ये अपील की होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर विल बी लायबल टू बी इम्पोज्ड ए मॉनेटरी पेनल्टी फॉर? ठीक है, उसको जो है एक जो PIO होता है वो पेनल्टी इम्पोज कर सकता है, किसके लिए? रिफ्यूज़ल फॉर रिसीव एन इंफॉर्मेशन एप्लीकेशन, नॉट प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन विद स्पेसिफाइड टाइम लिमिट्स, डिस्ट्रॉइंग इंफॉर्मेशन, या ऑल ऑफ देम? तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास होता है ऑप्शन नंबर डी, एक जो PIO हमारा होता है पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, उसको जो है इम्पोज कर सकते हैं, यानी कि उसको पेनल्टी मिल सकती है, किस चीज़ के लिए? या तो वो इंफॉर्मेशन जो होती है एप्लीकेशन रिसीव ना करे, या वो सही से जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड ना करे टाइम पे, या जो है इंफॉर्मेशन को वो डिस्ट्रॉय कर दे। ठीक है, तो इन तरीक़ों से जो है उसको पेनल्टी मिल सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइल इंक्वायरिंग इनटू ए कंप्लेंट इंफॉर्मेशन कमीशन हैव टू पावर टू? ठीक है, जब एक कंप्लेंट पे इंक्वायरी कर रहे होते हैं हमारे IC, ठीक है, इंफॉर्मेशन कमीशन, तो उनको क्या पावर होती हैं? समन एंड इन्फोर्स अटेंडेंस ऑफ पर्सन, कंपेल देम टू गिव एविडेंस एन ओथ एंड प्रोसीजर डॉक्यूमेंट्स आर थिंग्स, या रिक्वायर डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स? तो राइट ऑप्शन इसका हमारे पास होता है ऑप्शन नंबर बी, ओनली 2। ठीक है, उसके पास पावर होती है कि वो जो है कंपेल देम टू गिव एविडेंस ऑन ओथ एंड प्रोसीजर डॉक्यूमेंट्स आर थिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू? इनमें से कौन सा ट्रू है? ए PIO पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर हैज़
to offer responsible assistance to an applicant to reduce an oral application into writing. A PIO is under no obligation to provide request information to non-BPL category person without the payment of application initial fees. A PIO is under no obligation to provide the requested information to non-BPL category person without the payment of further fees as specified by her him. ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास डी हो जाता है। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है ट्रू है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम लिमिट फॉर फिलिंग फर्स्ट अपील बाय ए रिक्वेस्टर अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 19 ठीक है। ठीक है, जो हमारा सेक्शन 19 है RTI एक्ट 2005 का, ठीक है, उसके सब सेक्शन के फर्स्ट के मुताबिक रिक्वेस्टर को जो है कितनी टाइम लिमिट दी जाती है फर्स्ट अपील के लिए। 10 डेज़ फ्राम द रिसिप्ट ऑफ PIO's डिसीजन, 30 डेज़, 40 डेज़ या 45 डेज़। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, 30 डेज़, यानी कि 1 मंथ फ्राम द रिसिप्ट ऑफ PIO's डिसीजन, मतलब कि 1 महीने का जो है उसको टाइम या 30 डेज़ का टाइम दिया जाता है जब से जो है PIO उसको नोटिफिकेशन देता है या रिसिप्ट देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी शेड्यूल्स डज द RTI एक्ट 2005 हैव? आर्टिकल एक्ट 2005 में कितने शेड्यूल हैं? 5, 10, 2 या 8? तो राइट ऑप्शन इसका हमारे पास सी हो जाता है 2। ठीक है, 2 शेड्यूल्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेकंड शेड्यूल ऑफ द RTI एक्ट 2005 लिस्टेड, सेकंड शेड्यूल जो है RTI एक्ट का वो क्या है? The intelligence and security organization established by the central government that are expanded from the purview of the RTI Act 2005. All the government organization come under the purview of RTI Act. All department information central and state या none of the above. तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास ये जो हो जाता है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है। द इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट दैट आर एक्सपेंडेड फ्रॉम द परव्यू ऑफ RTI एक्ट 2005। ये आता है हमारा जो सेकंड शेड्यूल RTI एक्ट का है उसके अंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेकंड शेड्यूल ऑफ द RTI एक्ट 2005 कैन बी अमेंडेड बाय। ठीक है, जो RTI एक्ट 2005 है वो किसके द्वारा अमेंड हुआ? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, बोथ या नन ऑफ दीज? तो राइट ऑप्शन इसका हमारे पास ए हो जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू RTI एक्ट 2005 एज फार एज एक्सपेंडेड ऑर्गेनाइजेशन आर कंसर्न्ड द एग्जेम्पटेशन अप्लाइज टू। ठीक है, RTI एक्ट 2005 के मुताबिक जो है जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो क्या कर सकती है? सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ लिस्टेड ऑन द 42nd शेड्यूल एंड द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय दीज ऑर्गेनाइजेशन टू हिज गवर्नमेंट, या सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ मे बी notified by them in the official gazette but not in the information furnished by these organization to the representative state गवर्नमेंट। ठीक है, तो कौन सी स्टेटमेंट इसमें करेक्ट हो जाएगी? हमारी ऑप्शन सी, बोथ। ठीक है, 1, 1 और 2। ठीक है, जो RTI एक्ट के मुताबिक सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन जो होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसके पास जो है ये इंफॉर्मेशन जा सकती है। ठीक है, वो जो है इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को दे देता है, या जो है स्टेट गवर्नमेंट की जो स्टेट गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन होती है वो इसको जो है ऑफिशियल गैजेट के तहत जो है पब्लिश कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइल इंक्वायरिंग इनटू ए कंप्लीट इंफॉर्मेशन कमीशन हैव टू पावर टू। ठीक है, जब इंक्वायरी हो रही होती है तो जो इंफॉर्मेशन कमीशन होता है उसके पास क्या पावर होती हैं? रिसीव एविडेंस ऑन एफिडेविट, रिक्वेस्टेशन रिकॉर्ड और कॉपीज देयरऑफ फ्रॉम एनी कोर्ट ऑफ ऑफिस, इशू समन्स फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस ऑफ और डॉक्यूमेंट्स, या ऑल ऑफ देम। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाता है, सब के सब जो है इसके पास पावर होती हैं जब ये इंक्वायरी कर रहे होते हैं किसी कंप्लेंट पे, मतलब कि ये रिसीव कर सकते हैं एविडेंस और एफिडेविट। ठीक है, ये रिकॉर्ड के लिए जो है किसी भी कोर्ट को जो है रिक्वेस्ट दे सकते हैं या ये समन भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
इंडियन सिटीजन्स हैव द राइट टू इन्फॉर्मेशन बिकॉज ऑफ, इंडियन सिटीजन्स को राइट टू इन्फॉर्मेशन है, यानी कि वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। क्यों? जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, implementation of international laws by the Indian government, all states have agreed to implement the act, या ए लॉ पास्ड बाय पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास डी हो जाता है, क्योंकि ये लॉ पास किया है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूल्स कैन बी मेड बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट और कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ बाय नोटिफाइंग द रूल्स। ठीक है, अब रूल्स क्या हैं? इन द ऑफिशियल गजट, बाय पब्लिशिंग देम ऑन द वेबसाइट ऑफ द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, बाय पब्लिशिंग देम ऑन द वेबसाइट ऑफ द इंफॉर्मेशन कमीशन एज एप्लीकेबल, या नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास ए हो जाता है। जो रूल होते हैं ये ऑफिशियल गजट में जो है पब्लिश हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, if a public information officer PIO responsibly serves non-expanded portions of a record from expanded portions and partly provides information to an applicant, he she has to, ठीक है, give the name and designation of the person giving the decision, reasons for the decisions, detail of fee the applicant may have to pay, या applicant right for a review the decision। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? इसमें होता है ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाता है, सारी की सारी स्टेटमेंट राइट हैं। ठीक है, इसमें जो है गिव द नेम ऑफ डेजिग्नेशन ऑफ द पर्सन गिविंग द डिसीजन, ठीक है, उसको नाम बताना पड़ता है पीआईओ को, रीज़न फॉर डिसीजन, डिसीजन का रीज़न भी बताना पड़ता है। ठीक है, डिटेल ऑफ फ़ी द एप्लीकेंट में हैव टू पे, उसकी जो फ़ी पे की होती है एप्लीकेंट ने, जिसने एप्लीकेशन दी होती है, उसकी डिटेल भी बतानी पड़ती है पीआईओ को, और एप्लीकेंट्स को ये राइट होता है कि वो जो है रिव्यू कर सके डिसीजन को। ठीक है, कि ये जो है ठीक नहीं है, इसको दोबारा जो है रिव्यू करो। तो ये जो है पीआईओ के पास पावर होती हैं, मतलब पावर क्या, मतलब पीआईओ को ये चीज़ें बतानी होती हैं एक एप्लीकेंट को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा, What is the time span mentioned in the RTI Act 2005 for making order for removing difficulties in giving effect to the provisions? The RTI Act 2005 कितना टाइम दिया गया था RTI Act 2005 को कि जो इसमें जो ऑर्डर हैं, जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, इनको निकाली जाएं। ठीक है, 2 years फ्राम द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट, या 1 year, या 3 year, या 4 year। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास हो जाता है 2 years। ठीक है, 2 साल का जो है इनको टाइम मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा। आई होप आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, और अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी इम्पोर्टेंट लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें वीडियो को। लास्ट क्वेश्चन हमारा है, फॉर द PIOs पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर टू डिस्क्लोज सर्टेन इंफॉर्मेशन द competent authority should be satisfied that larger public interest warrants its disclose the information pertains to commercial confidence, trade secrets, या intellectual properties, या information available to a person in his fiduciary relationship। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, ये सारी की सारी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ये था आपका RTI एक्ट जो हमारे सिलेबस में मेंशन किया गया था। तो जो भी इस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने थे हमने सारे के सारे आपको करवा दिए होंगे। तो प्लीज़ जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते जाएं।